हेलो एवरीवन। आज हम रांची यूनिवर्सिटी के 2 ईयर बीएड कोर्स के सेकेंड ईयर के सिलेबस में कोर्स 8 को संक्षिप्त में समझेंगे। कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। यह जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का है। थ्योरी 80 मार्क्स, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं 16 मार्क्स के। पास मार्क्स है 35, सेशनल मार्क्स है 20, उसमें पास मार्क्स है 10 और एग्रीगेट 45 मार्क्स लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। और जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। सबसे पहले इस पेपर के अर्थ को समझते हैं, जैसे कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है। और ज्ञान जो है ये एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जिसमें कि जानना, करना और अनुभूति करना, ये तीनों ही शामिल हैं। और पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम स्कूल या कॉलेजों में जो पाठ्य वस्तु या जो विषय से संबंधित पुस्तकें हैं वो, और विद्यालय के प्रांगण में जितनी भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं करवाई जाती है, आयोजित की जाती है, वो सभी पाठ्यक्रम में शामिल है। मतलब कि पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों ही शामिल होती हैं। इसमें यूनिट 1 है पाठ्यक्रम, लक्ष्य और उद्देश्य। मतलब विद्यालय में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसके लक्ष्य क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्य वस्तु व पाठ्य पुस्तक। तो जैसा भी मैंने बताया, पाठ्यक्रम में जो पाठ्य वस्तु है वो और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों ही सम्मिलित होती है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एवं सिद्धांत। मतलब पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है विभिन्न स्तरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में संबंध। मतलब कि जो पाठ्यक्रम होता है उसमें और पाठ्य वस्तु में क्या संबंध होता है। नेक्स्ट है यूनिट 2 पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जिसमें पढ़ना है पाठ्यक्रम की रूपरेखा, प्रकल्प निर्माण में विद्यालय एवं राज्य की भूमिका, इस संदर्भ के साथ गतिविधियां, नियम, अनुशासन एवं समय सारणी। तो जो पाठ्यक्रम होता है उसके निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, उसका एक रूपरेखा पहले तैयार किया जाता है, जिसमें कि विद्यालय, राज्य और इससे संबंधित परिषद, टीचर्स, प्रिंसिपल सारे शामिल होते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा है वो कैसे तैयार होती है, इसके निर्माण में किन का योगदान होता है और तब पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसके विषय में आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 3 शिक्षा के दार्शनिक आधार। जो दर्शन है, दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण। तो जिस समाज का जैसा दृष्टिकोण होता है वो शिक्षा के पूरे स्वरूप को प्रभावित करता है। तो किस तरह से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और उसके क्या आधार हैं, इसके विषय में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले ज्ञान एवं विद्यालय, दूसरा है शिक्षण और प्रशिक्षण, नेक्स्ट है ज्ञान और सूचना, नेक्स्ट है तर्क और विश्वास के बीच अंतर। नेक्स्ट है गांधी और टैगोर, डीवी और प्लेटो के दर्शन के संदर्भ में बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि, खोज एवं विचार। अब इसमें गांधी और टैगोर और डीवी और प्लेटो, तो इसमें दो जो थिंकर है गांधी और टैगोर, ये भारतीय विचारक हैं, और डीवी और प्लेटो पश्चिमी विचारक हैं। तो इनके जो विचार रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में, शिक्षा की गतिविधि के संबंध में, उसके विषय में पढ़ना है कि इनका क्या दर्शन, इनका क्या दृष्टिकोण रहा है। यूनिट 4 है राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा और टैगोर एवं कृष्णमूर्ति के संदर्भ में शिक्षा के साथ उनका अंतर संबंध। मतलब कि टैगोर और कृष्णमूर्ति, इनके विचारों में राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा के साथ क्या अंतर संबंध है। यूनिट 5 है शिक्षा के दार्शनिक आधार, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारक।
इसमें भारतीय विचारक हैं गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंदो, और पाश्चात्य विचारक हैं रूसो, फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी और जॉन डीवी। तो ये जो विचारक है इनके इसमें आपको इनके दर्शन को पढ़ना है, मतलब इनके दृष्टिकोण को पढ़ना है कि समाज और शिक्षा के प्रति इनके क्या दृष्टिकोण थे, और शिक्षा इनके दृष्टिकोण में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, और शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, छात्र को कैसा होना चाहिए, इन सब के विषय में इन सभी विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, जो कि शिक्षक के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। यूनिट 6 है शिक्षा के सामाजिक आधार। इस यूनिट में आपको पढ़ना है शिक्षा क्या है, शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, और समाज किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करता है। क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज के लोगों के लिए ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो समाज जैसा होता है शिक्षा भी, शिक्षा का स्वरूप वैसा ही होता है। जैसे कि प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप धार्मिक था, उस समय धर्म को, मोक्ष को अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान काल में क्या है, विज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है समाज, संस्कृति और आधुनिकता के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक आधार। नेक्स्ट है औद्योगिकरण, प्रजातंत्र तथा व्यक्तिगत स्वायत्तता द्वारा शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव। नेक्स्ट है यूनिट 6 में ही आधुनिक मूल्य के संबंध में शिक्षा, जिसमें टॉपिक है समता और समानता। और नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है कोर्स 8 का अंबेडकर के संदर्भ में व्यक्तिगत अवसर और सामाजिक न्याय की गरिमा। तो ये थे कोर्स 8 के टॉपिक संक्षिप्त में हिंदी में। आशा करती हूँ आपको इससे इस पेपर को समझने में बहुत ही आसानी होगी।